Hello and welcome students. This is Arif. Today we will read literature of class 5. This is our third chapter and the name of chapter Siddharth Save the Swan. Okay. Basically in this chapter there are many characters. The first character is King Suddhodana, who is the father of Siddharth. Okay. And second is Queen Maya, who is the mother of Siddharth, and Devdutt, Siddharth's cousin. Okay. In this chapter there are some word meanings. I have written on the board with Hindi meanings. Okay. The first is among, that means बीच में. Birth means जन्म, luxury means शान शौकत, prime prince that means राजकुमार, suddenly means अचानक, overhead सर के ऊपर, palace means महल, quietly means चुपचाप. This is the word meaning of the first paragraph. Okay, let's begin our chapter. Long ago near the great Himalaya mountain there lived a king called Suddhodana and his wife Queen Maya. They were just and kind ruler. One day the queen gave a birth, their first child, a boy, baby boy. They called the baby Siddharth. बहुत पहले की बात है कि एक माउंटेन मतलब माउंटेन के किनारे एक महल था बड़ा सा. वहां पर राजा, कौन से राजा रहते थे? सुद्धोधना और उनकी वाइफ माया रहती थी. उन लोगों ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम क्या होगा? सिद्धार्थ, जिनका नाम हुआ. ओके, सिद्धार्थ इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर. ओके, the king and queen wanted their family and friend to see their new baby. Thus, at their invitation, people came from far and wide. Among the visitors was a wise old and who came to see the prince from his home in the mountain. फिर वो क्या किए? राजा और मतलब उन लोगों को काफी खुशी हुई कि हमारा एक बेटे का जन्म हुआ है. तो उन लोगों ने क्या किया कि प्लानिंग किया एक इनविटेशन का, यानी पार्टी का. पार्टी में बहुत दूर दूर के लोग आए उस बच्चे को देखने के लिए. वहां पर एक मतलब बहुत मतलब राजा के बहुत सारे राजा महाराजा वहां पर आए. साथ साथ एक ओल्ड आदमी आया जो माउंटेन पर आने वाला आदमी था. वो भी उस बच्चे को देखने के लिए आया. Tell me, said the king Suddhodana, what future do you see for my son? Well, your majesty, replied the old man, your son could become a great king one day. I knew it, exclaimed that excitedly. He will rule the kingdom after me. फिर क्या होता है? वो जो आदमी था वो हैबिट था, यानी साधु था, बहुत जाना पहचाना साधु था. तो वो राजा के पास आता है, राजा के बेटे को, प्रिंस को देखने के लिए. तो राजा उसे पूछता है कि बताइए, मतलब कि ये मेरा बेटा बड़ा होकर के क्या बनेगा. तो ऐसे ही बोल देता है, बिना उसको देखे हुए बोल देता है कि बड़ा होकर आपका बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा और आपसे भी बड़ा वो राजा बनेगा. तो जो सुद्धोधना जो है किंग, वो पूछते हैं उससे कि बताइए मेरे बाद क्या ये रूल करेगा मेरे किंगडम पर. तो वो क्या बताता है? On the other hand, continued the old man, he might also choose to leave the palace and lead a simple life, devoting himself to helping others instead. He will do such thing, reported the king. He is going to be a king like me. वो साधु फिर बताता है कि हो सकता है ऐसा भी होगा कि राजा जो आपका लड़का जो प्रिंस सिद्धार्थ है वो क्या करेगा, अपने जितने भी लग्जरीज लाइफ है, अपने इस महल के जितने भी लाइफ है, इस लाइफ को वो छोड़ करके चला जाएगा और ऐसी जिंदगी गुजारेगा जो दूसरों के लिए होगा. ओके, जो अल्ट्रास्टिक लाइफ होगा उस तरह की, यानी दूसरों की भलाई के लिए वो ऐसी जिंदगी गुजारेगा, यानी अपने पैलेस को छोड़ करके एक दिन चला जाएगा. तो राजा को बहुत घबराहट होती है. वो पूछता है कि क्या सच में वो मेरे बाद मेरा बेटा रूल नहीं करेगा मेरे किंगडम पर. The young prince grew up surrounded by luxury. One day when the prince was 7 years old, his father sent him Siddharth. He said, when you grow up, you will be a king and rule all over kingdom. It is now time for you being your training. तो राजा बोलते हैं, उसके बाद साधु चला जाता है, बोलता है कि देखिए हो सकता है आपका बेटा एक दिन महल छोड़कर के चला जाता है. जब इसी तरह से राजा का बेटा जो सिद्धार्थ था वो बड़ा हो गया, जब वो 7 इयर्स का हो गया तो राजा आते हैं, मतलब उसके फादर उसके पास आते हैं. सुद्धोधना जाते हैं सिद्धार्थ के पास और बोलते हैं कि बेटा तुम अब 7 साल के हो गए हो, 7 इयर्स के हो गए हो, अब तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा जहां पर तुम्हें बहुत तरह के मतलब राजा जितने भी रूलर्स होते हैं, रूलर्स के जितने भी ट्रेनिंग होंगे वो सारे ट्रेनिंग तुमको दी जाएंगे. सिद्धार्थ began his training. He was taught how to ride a horse, how to shoot an arrow, how to wrestle and how to throw, all the skills that warriors king could need. सिद्धार्थ की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई. उसकी ट्रेनिंग में मतलब तीर चलाना, घोड़े चलाना, शिकार करना, ये सभी चीजें उसको सिखाई गई. सिद्धार्थ
learned his lesson well, as he did cousin Deodat. The two boys were about same age, and King thought that they would be good company for each other. Every day when his lesson were over, Prince Siddharth would go and play the palace ground where many animals were found. A pair of beautiful white swans nested in the palace lake where he liked to sit and watch them. सिद्धार्थ का एक भाई था यानी कजन था तो क्या करा वो सिद्धार्थ का ही सेम एज का था। राजा देखता था जब भी अपने बेटे को भी देखता था उसको भी देखता था देवदत्त ओके देवदत्त को भी देखता था तो सोचता था कि बहुत अच्छा होगा कि ये दोनों साथ साथ ही रहें और एक दूसरे को कंपनी दें। तो दोनों क्या करते थे दोनों की ट्रेनिंग साथ साथ ट्रेनिंग दी जाती थी और ट्रेनिंग के बाद वो क्या करते थे दोनों साथ साथ जा करके मतलब महल के गार्डन में जाकर के खेलते थे। वहां पर बहुत सारे स्वान हंस आते थे वहां पर बहुत सारे ये नेस्ट थे घोंसले थे जिसमें बहुत सारे बर्ड्स बैठे होते थे। सिद्धार्थ और देवदत्त वहीं पर बैठे होते थे और सिद्धार्थ क्या करता था दिन मतलब जब भी खेलने के लिए जाता था वहां पर बैठ करके हंसों को देखते रहता था। One evening, Siddharth saw three beautiful white swans flying overhead. Suddenly, as he watched, one of them fell on the ground. Oh no! Cried Siddharth. What can had happened? एक बार क्या हुआ शाम में इसी तरह सिद्धार्थ बैठ करके हंसों को देख रहा था तो देखा कि तीन हंस उसकी ओवरहेड से उड़ के जा रहे हैं यानी कि उसके सर के ऊपर से उड़ के जा रहे हैं। उनमें से क्या होता है कि एक जमीन में गिर जाता है। सिद्धार्थ चौंक जाता है वो क्या हो गया। सिद्धार्थ वॉकड quietly to the swan lay and began to stroke it gently. An arrow was sticking out of its wing. वो क्या करता है वो जाता है उसके पास देखता है कि हंस वहां पे गिरा हुआ है तो हंस को उठाता है और उसको धीरे से उसमें लगे हुए एरो को वो निकालता है। Now next paragraph. In the next paragraph there are some word meanings. The first is remove, that means हटाया। Here the meaning of remove is निकालना okay। Demanded means मांगा, approach means पहुंचना, pain means दर्द, इंजर्ड मीन्स घायल, फैमिलियर दैट मीन्स एक जैसा, शून मीन्स जल्द, रोज अप मीन्स उड़ गया ओके। नेक्स्ट नाउ आई अंडरस्टैंड सेड सिद्धार्थ सॉफ्टली समवन हैज शूट यू। Very gently he removed the arrow, he took off his vest and wrapped it around the swan. वो क्या किया वो स्वान को यानी उस हंस को क्या किया उसके हंस को पहले सहलाया और फिर उसके अंदर से धीरे से एरो का मतलब लगा हुआ था वो एरो को निकाला और हंस से वो बोला सिद्धार्थ क्या बोला कि मुझे मालूम है किसी ने तुम्हें शूट किया यानी किसी ने तुम पर तीर चलाया है। I will look after you until your wings is better, he said. Just then he heard a voice. Where it is it? I know it must be here somewhere. I saw it fall. तो वो क्या किया फिर सिद्धार्थ ने क्या किया अपने गंजी को तो मैंने अपने वेस्ट को अपनी गंजी को उतारा और जहाँ पर उसका जख्म था जहाँ पर एरो लगा हुआ था उस एरो के मतलब निकाल करके वहां पर उसके यानी उस पर उसके घाव पर क्या किया बांध दिया और बांध ही रहा था कि उसने किसी की आने की आवाज सुनी मतलब कि कोई बाहर से कोई मतलब आ रहा था कोई आवाज लगाते हुए आ रहा था कि कहाँ है मैंने उसे यही मारकर गिराया है। इट वॉज देवदत्त Prince Siddharth's cousins who coming running up carrying his bow and arrow. वो कौन था जो आवाज जो लगा रहा था कहाँ है हंस को वो खोज रहा था स्वान को खोज रहा था तो वो बोल रहा था कहाँ है वो कौन था वो देवदत्त था यानी कि कजन सिद्धार्थ कजन था वो जो क्या किया उसी ने ही क्या किया था उस हंस को शॉट किया था। Siddharth, that's my swan, I shot it. Give it to me, he demanded. You can't have it, replied Siddharth. It is wild swan, it does not belong to you. The two boys began to quarrel. फिर वो सिद्धार्थ के पास आता है बोलता है सिद्धार्थ इस हंस को मुझे दे दो यह हंस मेरा है मैंने इसे शूट किया है। सिद्धार्थ बोलता है ये एक जंगली हंस है ये तुम्हारा नहीं है ओके। इसी बीच दोनों के बीच में आर्गुमेंट यानी कि बहस होने लगी। Stop said Siddharth, this is not helping. Let us go and ask the king and wise ministers to help us settle this matter. The king and the minister listened quietly as listened, and Devadat told them what had happened. The ministers shook their heads. फिर उसके बाद दोनों झगड़ा करने लगे। सिद्धार्थ ने बोला कि मैंने इसे बचाया है और इधर देवदत्त क्या बोला था मैंने इसे शूट किया मैंने मारा है। तो काफी झगड़ा करने लगे। झगड़ा करते करते देवदत्त बोला कि चलो किंग के पास चलते हैं और वाइस मिनिस्टर के पास चलते हैं वही हमारे इस मैटर को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। वो जैसे ही वहां पर पहुंचते ही वो क्या किया सिद्धार्थ ने सारा मैटर को वहां पर बताया कि क्या किया था। देवदत्त ने पहले इस हंस को शूट किया यह हंस नीचे गिर गया मैंने इसे उठाया और उसके लगे हुए एरो को निकाला और इसके उल्ट पर मैंने अपने वेस्ट को टाई कर दिया बांध दिया
तो जितने भी मिनिस्टर्स थे वहां पे, वाइस मिनिस्टर्स, उन्होंने अपने हेड को हिलाया और बोला, लुकिंग अप दे सॉ द ओल्ड वाइस स्टैंडिंग and minister wise settled the matter. The king was minister shook their head. They were puzzled. Who did the swan belong to? I think I can help you. A voice said. उसके बाद बोले उन लोगों को समझ में नहीं आता, जितने मिनिस्टर उन लोगों को समझ में नहीं आता, वो लोग ऐसे ऐसे हेड हिला रहे थे और वो सब बोल रहे थे कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, किसको दिया जाए। अचानक किसी की आवाज़ आती है वहीं पर, उस पैलेस में किसी की आने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ क्या था कि मैं तुम्हारे मतलब मैं इस पजल को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। लुकिंग अप दे वर द वाइस ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द डोरवे। ही अप्रोच्ड स्लोली एंड लुक द wounded एनिमल इन सिद्धार्थ आर्म। वो आता है, वो एक बूढ़ा आदमी था, वो आया धीरे से उनके पास और देखा कि वो जो स्वान यानी जो हंस है वो किसके गोद में है, वो सिद्धार्थ के लैप में है। If the swan could talk, said the old man, it would tell us the wanted to be well again and free to fly and swim with the other wild swans. None of us wants to feel pain or die, and it's the same of the swan. तो आता है, वो राजा से बोलता है, जो बूढ़ा आदमी था, वो बोलता है कि ऐसा है कि अगर ये हंस ठीक होता, यानी कि ये इंजर्ड यानी कि इंजर्ड नहीं होता, ये घायल नहीं होता, तो ये अपने ग्रुप में ही उड़ता। ये ना कि सिद्धार्थ के पास रहता, ना ही देवदत्त के पास रहना चाहता, किसी के पास रहना नहीं चाहता, क्योंकि ये एक एनिमल है और इसको भी मतलब जिंदा रहने का पूरा हक है। ये हमारी तरफ बोलने वाला नहीं कि अपने जितने भी मतलब इंजर्ड हुआ है उसके पेन को क्या कर सके, वो एक्सप्लेन कर सके, वैसा ये नहीं है। इफ इट वांट टू लिव सो वी शुड हूएवर वांट टू इट्स लाइफ। और बोलता है, वो क्या बोला आदमी कि ये भी जीना चाहता है, इसको वैसे उसी आदमी को दिया जाए जो उसे जिंदा रखना चाहता है। यानी इसको जिंदा रखना कौन चाहता था? सिद्धार्थ। और देवदत्त ने क्या किया, उसको मारना चाहा। Let it to be, said the king. Siddharth shall keep the swan. The king thanked and wise man and for his advice. और वो बोला किसे? सिद्धार्थ को ही दे दिया जाए। किंग भी बूढ़े आदमी को मतलब वाइस, वो बूढ़ा आदमी काफी वाइस था, काफी चालाक था, तो राजा ने उसे थैंक यू बोला। All this time Devdutt had stood silently. He remembered how kind his mother had been when he was fallen and badly injured his leg. उस टाइम क्या हुआ, जब वो आदमी बोल रहा था तो वो काफी शांत था, देवदत्त काफी शांत था। उसे वो बात याद आ रही थी कि जब बचपन में उसे उसके पैरों में चोट लग गई थी, तो उसकी माँ उसकी मतलब काफी अच्छी तरह से उसकी देखभाल की थी, उसकी बैंडेज की थी, उसको मेडिसिन वगैरह दी थी। उसको अपनी बातें याद आती है, तो इस मन में सोचता है कि मैंने भी क्या किया है, इस स्वान को इंजर्ड कर दिया है, तो इसे भी जिंदा रहने का हक है और इसे भी पेन होता होगा। वो चुपचाप खड़ा था। He had never before stopped to the animals had feeling the felt pain and appreciate kindness। और वो फिर मन में सोचा कि आज के बाद वो कभी किसी एनिमल्स को नहीं मारेगा, वो भी पहले की तरह काइंड हो गया। Devdutt felt very sorry for the what had done. Siddharth and Devdutt decided to take care of the swan until it was again। सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों ने ही मिलकर अपने में ही अपनी आपस में मैटर को सॉल्व कर लिया और दोनों ने डिसीजन लिया कि अब दोनों मिल करके इस स्वान की हेल्प तब तक करेंगे जब तक ये पूरी तरह ठीक ना हो जाए। One evening the swan's wings has completely healed and laid down to the palace lake. He was heard a familiar sound beating wings overhead। वो एक बार क्या हुआ कि वो हंस क्या कहता स्वान कर रहा था, अपने दोनों विंग्स को हिलाना स्टार्ट कर दिया था और उसी मतलब पैलेस के एक पॉन्ड था वहां पर, उसी में वो क्या कर रहा स्विम कर रहा था। तो अचानक उसने फैमिलियर साउंड को सुना, यानी अपने ही जैसा, क्योंकि वो स्वान था, स्वान ही क्या किया, स्वान के ही साउंड को सुना, देखा कि बहुत सारे स्वान वहां पर आ रहे हैं, वो अपने पंख हिलाना स्टार्ट कर दिया। लुक एट सिद्धार्थ, अदर स्वान्स हैव कम बैक। फिर वो क्या देवदत्त उसको देख लिया, देखो सिद्धार्थ से बोला कि देवदत्त वो देखो बहुत सारे स्वान आए हुए हैं इसको ले जाने के लिए, और ये जो हमारा जो स्वान है वो भी पहले की जैसा ही हो गया है। They set the swan free, soon the swan rose up near air and here her friends। वो क्या किया, वो अपने दोनों पंखों को हिलाना स्टार्ट किया और ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट किया। She circled the lake one last time as if we said goodbye before flying off toward the mountains in the north। वो क्या किया, वो सर्कल मतलब कि स्विम करते हुए और सर्कल को बनाया लास्ट टाइम, और मानो कि वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो मतलब एक तरह से गुड बाय बोल रहा था कि मैं अब जा रहा हूँ देवदत्त और सिद्धार्थ, मैं अब जा रहा हूँ, मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ, मेरे फैमिलियर में आ गए हैं, मैं अब जा रहा हूँ। तो गुड बाय करने के लिए वो क्या किया, उसी पॉइंट में क्या किया, एक और सर्कल ऐसे कंप्लीट किया। दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर स्टूडेंट, एंड from this chapter we learned we should not insult any animals, okay, we should care all animals। In this chapter there are some question answers, मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बता दूंगा, and your homework is remember these word meanings, read this chapter
and do fear of this chapter and watch this video again. Thank you. Have a nice